आज मैं आपको सत्संग की एक कहानी सुनाने वाला हूं और यह कथा बहुत मार्मिक है। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, इस कथा को सुनकर आपका हृदय बेशक ही परिवर्तित हो सकता है। तो आइए इस कथा की शुरुआत हम करते हैं। अपने भगवान, अपने गुरु का नाम लेकर इस कथा की शुरुआत करते हैं। चलिए अब इस कथा को हम शुरू करते हैं। क्या है कि एक गांव था, भारत का ही एक गांव था और वहां पे एक आदमी रहा करता था। और वो आदमी भी ऐसा कि कुछ काम का नहीं, केवल 2-2.5 सेर खाता और खाकर सो जाता। उसकी यही दिनचर्या बन गई थी। रोज 2-2.5 सेर खाता और जितना मिले उतना खाता, जितना टाइम मिले उतने टाइम खाता, 2-2.5 सेर से कम तो नहीं खाता। तो वो खाता और केवल सो जाता। वो उसकी यही केवल दिनचर्या बन गई थी। अब क्या हुआ था कि घर वाले भी उससे परेशान हो गए कि ये तो बिल्कुल बैल सा हो गया, बिल्कुल घोड़ा जैसा हो गया, लेकिन कोई काम नहीं करता, केवल अनाज उड़ाता है और चुपचाप सो जाता है। क्या होता है कि आप लोग भी अगर काम के लायक हो जाओ और काम ना करो तो घर वाले क्या करते हैं कि आपको हेय की दृष्टि से देखने लगते हैं। देखिए, बुरा तो उसको भी लगता था कि लोग मुझे इस दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अब क्या करें, उसकी आदत ही ऐसी बन गई थी। एक बार क्या हुआ कि किसी के घर में कुछ त्योहार था। तो अब क्या होता है कि वो भी जाता है त्योहार में, लोग खाने के लिए बुलाते हैं, न्योता दिए, तो वो भी गया न्योते पर। तो अब क्या हुआ कि वो खाने के साथ, लोगों के साथ खाने के लिए बैठ गया। तो जैसे पूड़ी वाला डाल रहा है, जब सब कुछ परोसा गया तो सबने खाना आरंभ कर दिया। तो वो खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, क्योंकि वो खाता तो कम नहीं था। खाते जा रहा है और खाते खाते बोलते जा रहा है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो बगल वाला भी उसे खाते हुए तो देख ही रहा था। उसने कुछ सोचा और उससे बोला, अरे भाई, तुम तो इतना खा रहे हो, फिर भी तुम बोल रहे हो दाने दाने पे लिखा होता है खाने का नाम। अरे तुम तो ये बोलो कि बोरे बोरे पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। अगर बगल वाला व्यक्ति 1 रोटी मांगता है, 1 पूड़ी कचौरी मांगता है, तो वो 10 मांगता है। बगल वाला भी पूरा सन्न, ये इतना खा कैसे रहा है। तो वो बोला, तुम दाने दाने पे खाने वाले का नाम मत बताओ, तुम बोरे बोरे पे खाने वाले का नाम बताओ, क्योंकि तुम्हारा भोजन तो बिल्कुल बोरे बोरे का है। तो अब ये वार्तालाप खत्म होती है तो वो घर आता है। तो लोग अब उसे, उसके नकारापन को देखते हुए उसे बहुत सारी बातें बोलते हैं। बुरा तो उसे भी लगता था, लेकिन करे क्या। एक दिन उसे बहुत बुरा लगा, बहुत ठेस पहुंची और वो सोचा कि घर में रहने से बेहतर है कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं। तो वो क्या करता है कि गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और केवल चलते जाता है सीधे रास्ते। क्या होता है कि बहुत दूर जाने के बाद उसे एक साधु की कुटिया दिखती है। साधु भी बड़े पहुंचे हुए साधु, बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। वे नाम का जाप किया करते थे, उनके यहाँ बहुत सारे शिष्य रहा करते थे। तो वो गया, भूख तो उसे बड़ी लगी थी। तो साधु जी से बोला कि साधु जी, यहाँ पे मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो साधु जी ने उसे कहा, हाँ जरूर मिलेगा। तो क्या किया कि उसने खाना खाया। साधु जी भी उसे खाते हुए देख रहे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं साधु जी। तो क्या हुआ कि अब वह खा लिया। साधु जी बोले कि इतनी रात को अब तुम जाओगे कहाँ, यहीं पे रुक जाओ। तो उसने साधु जी से बोला कि साधु जी, मैंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना भोजन करा दिया, धन्यवाद तो मैं आपका कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि मुझे किस काम के आप भोजन दे रहे हो और दोगे। अगर अगर मुझे ऐसा ही भोजन यहाँ पे मिलता रहा
बिना काम के तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो साधु जी बोले, अरे मनुष्य, तुम क्या करो कि केवल तुम यहां पे भगवान का थोड़ा मोड़ा ध्यान भजन कर लिया करो। जो मैं नाम दान तुम्हें दूंगा उसका थोड़ा ध्यान कर लिया करो, और ध्यान कर लिया करो, और तुम बस जो भी प्रसाद यहाँ पे बहुत आता है तुम उसे खा लिया करो। तो उसने सोचा, अरे बड़ा बढ़िया काम है, केवल ध्यान करना है भगवान का और खाना है, कुछ करना थोड़ी है। वो भी खुश, वो बोला कि मैं भी खुश और भगवान भी खुश, खाने को मिल गया, भगवान का चिंतन करूंगा तो भगवान भी खुश। वो बहुत सरल व्यक्ति था, उसे भगवान के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। क्या होता है कि ऐसे ही दिन कटने लगते हैं, और एक दिन क्या होती है कि एकादशी आ जाती है। क्या आ जाती है? एकादशी आ जाती है। और एकादशी के दिन वहां पे जितने भी शिष्य थे और महात्मा जी थे, वो क्या करने लगे कि भगवान की पूजा सुबह सुबह उठकर करने लगे। और ये किया कि अपना देर से उठा और देखा, अरे आज तो भोजन बन ही नहीं रहा। अब उसे भूख तो बड़ी, उसने सोचा कि चलिए आज महात्मा जी कुछ काम में है, भोजन बनवाएंगे, थोड़ी देर रुक जाता हूं। लेकिन देखा, अरे भोजन तो अभी तैयार ही नहीं हुआ। तो अब उसके सब्र की बांध टूट गई। अब वो स्वामी जी के पास गया, महात्मा जी के पास गया, और महात्मा जी से बोला कि बाबा जी आज भोजन नहीं बनेगी क्या? भूख तो बड़ी तेज लगी है। तो बाबा जी ने कहा, आज तुझे नहीं पता? तो उसने बोला, नहीं पता बाबा जी। तो महात्मा जी ने कहा कि आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगी। तो बोला, मैं भी भूखा रहूंगा। तो महात्मा जी ने बोला, जैसे सब भूखा रहे हैं वैसे तू भी भूखा रहेगा। तो उसने बोला कि अगर मैं एकादशी का व्रत किया तो मैं द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा, अर्थात मैं द्वादशी के दिन तो जिंदा ही नहीं रहूंगा, क्योंकि अभी से मेरे पेट में बैल दौड़ रहे हैं, सांड दौड़ रहे हैं, चूहे की तो बात छोड़ दो। तो बाबा जी कुछ ऐसा करो कि मुझे भोजन दिला दो। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, अगर तुझे भोजन ही ग्रहण करनी है तो तू यहां से क्या कर, सामान लेकर जा और सरयू नदी पास में बहती है, वहीं पे जाकर अपना भोजन बना ले और आश्रम में मत बनाना। तो उसने कहा, गुरुजी मुझे खुद ही भोजन बनाना पड़ेगा? तो गुरुजी ने बोला, हाँ, तुझे खाना है तो भोजन तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। तुम्हें अगर अकेले खाना है तो भोजन तो तुम्हें अकेले ही बनाना पड़ेगा। तो उसने बोला, ठीक है गुरुजी, मुझे सामान दे दो। तो गुरुजी ने 2.5 सेर आटा दिया और कहा जा, और उसके और सारी जरूरत की वस्तुएं लेकर कहा जा। लेकिन गुरुजी ने कहा, हाँ एक बात और, तू क्या कर कि भगवान को भोग जरूर लगा लिया कर। अगर तेरा भोजन बन जाए तो भगवान को भोग जरूर लगा लेना। तो उसने बोला, चलिए ठीक है गुरुजी। तो अब वो सरयू नदी के किनारे सारा अपना जो कढ़ाई वगैरह, आटा वगैरह लेकर जाता है, और सरयू नदी के किनारे अपना आग जलाकर भोजन को पका लेता है। और भोजन को पकाता है, पकाने के बाद अब उसे याद आता है, अरे गुरुजी ने बोला कि भगवान को पहले भोग लगाना पड़ेगा, इसको तो भूलना नहीं है बिल्कुल। तो उसने अब भोग लगाना शुरू कर दिया। भोग लगाने में क्या बोलता है कि मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। अर्थात हे प्रभु आइए, अब मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो कुछ समय बाद बुलाने के बाद वहां पे राम और सीता दोनों लोग आ जाते हैं। तो अब क्या होता है कि उसने बोला, तो उसने मन में सोचा कि मैंने तो केवल एक लोग को बुलाया था, मैंने केवल एक भगवान को बुलाया था, यहां पर तो दो भगवान आ गए। तो अब कहा, प्रभु आप बहुत देर करके आ रहे हो, आइंदा से ऐसा मत किया कीजिएगा। उसे लगता था कि, देखिए वो व्यक्ति इतना सरल था कि उसे लगता था कि जैसे मेरे पास भगवान आए हैं वैसे ही हर किसी के पास भगवान आते होंगे, क्योंकि उसे भगवान के बारे में
वो सोचता था मालूम कि नहीं जैसे था। मेरे पास भगवान आए हैं वैसे भगवान सबके पास आते होंगे, क्योंकि वो भगवान के बारे में बिल्कुल सरल था, भगवान के बारे में उतना कुछ नहीं जानता था। और फिर वो भगवान को भोजन कराता है और जो कुछ थोड़ा बचता है वो खुद खा लेता है और कुटिया में चला जाता है। तो फिर अगले एकादशी को वो जाता है गुरुजी से, बोलता है गुरुजी इस बार तो आप मुझे 5 सेर आटा दे दीजिए, क्योंकि वहां पे भगवान आते हैं, दो दो भगवान आ जाते हैं और मुझे खाने को कुछ बचता ही नहीं। तो गुरुजी ने सोचा कि इसे कम पड़ जा रहा होगा या ये कुछ मतलब इसे कम पड़ जा रहा होगा, इसलिए ये ज़्यादा मांगता है, भगवान थोड़ी ना आएंगे। तो अब गुरुजी ने यही सोचा कि भगवान तो नहीं आते होंगे, ये भूखा थोड़ा कम कम हो जा रहा होगा इसके लिए भोजन, इसलिए वो और ज़्यादा मांग रहा है। तो महात्मा जी ने उसे उस बार 5 सेर आटा दे दिया और वो चला गया अपना बनाने, और बना बना कर प्रभु को बुलाने लगा। अब वो देखा कि एक भगवान को बुलाने पर दो भगवान आते हैं, तो उसने सोचा कि चलो इस बार दोनों भगवान का नाम ले लिया जाए। प्रभु राम आइए, राम सीता आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो ये बुलाने लगा, राम और सीता दोनों को बुलाया। लेकिन इस बार तो उसने देखा अरे हद ही हो गई, राम सीता के साथ लखन भी आ गए। तब उसे रहा नहीं गया, उसने प्रभु से बोला प्रभु मैंने केवल आपको बुलाया है, आपके पूरे खानदान को नहीं बुलाया, जो आप अपना पूरा खानदान लेते आ रहे हो। तो प्रभु केवल मुस्काए और भोजन किया, और जब जाने लगे तो उस आदमी ने बोला कि प्रभु इस बार आप मुझे बता दीजिए कि आप कितने भगवान आओगे, ताकि मैं उतना सामग्री लेकर यहां पे आ सकूं, क्योंकि आपके खाने के बाद मुझे तो कुछ बचता ही नहीं। तो भगवान ने कुछ नहीं बोला और हंसते हुए चले गए। तो अब वो व्यक्ति जाता है अपना सामान वामान लेकर, अब चला जाता है अपने आश्रम पे। फिर अगला एकादशी आता है, फिर वो अब गुरुजी से बोलता है गुरुजी इस बार तो हद हो जाती है, बहुत सारे भगवान आते हैं, बहुत सारे भगवान आते हैं, इस बार तो मुझे आप 9 सेर आटा दे दीजिए। तो गुरुजी ने बोला 9 सेर आटा? मन में गुरुजी ने सोचा 9 सेर आटा तो ये खा ही नहीं सकता, बिल्कुल खा नहीं सकता, ये तो खा ही नहीं सकता। 9 सेर आटा तो जानवर भी नहीं खा सकते जल्दी, ये कैसे खाता होगा? बिल्कुल गाय भैंसों वाला भोजन 9 सेर आटा करता है, जरूर ये बेचता होगा। तो गुरुजी को उस पर शक हुआ। गुरुजी सोचे कि आज तो इसका पीछा करूंगा। अब इस बार गुरुजी उसके पीछे पीछे चल दिए कि ये कहाँ जाता है। तो अब वो व्यक्ति जाता है, और इस बार वो व्यक्ति क्या सोचता है कि भोजन मैं बना रहा हूं, मुझे कुछ बचता ही नहीं, सारा भोजन भगवान खा जाते हैं। तो इस बार मैं ऐसा करूं कि पहले भगवान को बुला लेता हूं और उन्हीं से भोजन बनवाऊंगा। तो अब वो भगवान को बुलाने लगता है, प्रभु राम आइए, राम लखन आइए, लखन सीता आइए। अब तीनों भगवान को बुलाता है, देखता है 3 भगवान आते हैं तो तीनों लोगों को बुलाता है। लेकिन इस बार क्या होता है, भगवान तो जल्दी आए लेकिन पूरा राम दरबार ही आ गया इस बार। राम सीता लखन तीनों माताएं, और फिर जामवंत, विभीषण, कैकई माता, भरत शत्रुघ्न, हनुमान, सब आ गए, सारे के सारे जितने राम दरबार में थे सारे के सारे आ गए। तो ये देखा, बिल्कुल भौचक्का सा रह गया। और प्रभु ने भी देखा तो बोला भक्त आज भोजन नहीं बनाए हो क्या? तो उसने बोला भगवान भोजन मैं बनाता हूं और खा आप जाते हो, मुझे तो कुछ बचता ही नहीं, इसलिए आज भोजन आप बनाओगे और खुद ही बनाओगे, खुद ही खाओगे। तो क्या होता है कि प्रभु बोले, मन में सोचे चलो इतना सरल भक्त मिला है, इतना सरल भक्त तो कभी मिलता नहीं, चलो आज भोजन बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। तो सीता माता बेलन से रोटियां बेलती है, प्रभु अपना क्या करते हैं, पूरी छानने में लगे हुए हैं। जो दुनिया के पालनहार खुद खाने के लिए क्या कर रहे हैं, पूरी कचौरियां बना रहे हैं, खुद भोजन बना रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि गुरु जी को तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस वे देख रहे हैं अरे
ये रोटी अपने आप बेला जा रहा है, उसको तो सीता मैया दिख नहीं रहे, ये पूरी अपने आप कैसे निकल रहा है। तो गुरुजी अब बगल से ही भक्त को बुलाते हैं, भक्त शिष्य इधर सुनो। तो शिष्य आता है और वे लोग शिष्य तो महात्मा जी से पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसने बोला कि ये तो भगवान कर रहे, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो महात्मा जी ने बोला नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहे मुझे भगवान। तो अब जो व्यक्ति था वो बिल्कुल गुस्सा सा आ जाता है, बोला भगवान, भगवान पे गुस्सा आ जाता है। भगवान, एक तो आप मेरा पूरा भोजन खा जाते हो, एक तो आप महात्मा जी को दिख नहीं रहे, गुरु जी को दिख नहीं रहे। अब तो गुरु जी मुझे डांटेंगे कि इतना सारा भोजन तू करता क्या है, कृपया करके इनको भी दिख जाइए। तो भगवान ने उससे क्या कहा, उस व्यक्ति से, मैं इनको नहीं दिखूंगा। तो महात्मा जी ने पूछा क्यों नहीं दिखेंगे भगवान, उस व्यक्ति से बोला। तो व्यक्ति ने अपने गुरु का क्वेश्चन पूछा, प्रश्न भगवान से पूछा कि भगवान आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है, अर्थात वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है। तो वो व्यक्ति बोलता है अपने महात्मा जी से कि अपने गुरु जी से कि गुरु जी भगवान तो बोल रहे कि आप हमारी तरह सरल नहीं हो। तो गुरु जी को अपने दिमाग में एक एकाएक एक सोच आता है, अरे हाँ मैंने तो जीवन में हर कुछ हासिल कर लिया, लेकिन मैंने सरलता तो कभी हासिल ही नहीं की। सरलता तो मेरे पास है ही नहीं, सरलता नाम की चीज ही मेरे पास नहीं है। तो प्रभु ने अब क्या होता है, महात्मा जी ने प्रभु से माफी मांगी, हाथ जोड़कर कहा प्रभु आज से मैं सरल बनूंगा, कृपया करके मुझे दर्शन दे। तो अंत में क्या होता है कि प्रभु ने महात्मा जी को भी दर्शन दिए और उनका जीवन भी धन्य हो गया। अर्थात हमें भगवान मिलते हैं सरलता से, हमें किसी के सामने पेश आना चाहिए तो सरलता से। भगवान जितना सरलता पे रिझते हैं उतना और किसी पे नहीं रिझते। आप सोच रहे हो हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लेकिन भगवान उस तरह आपको नहीं मिलेंगे। आप भगवान की भक्ति कीजिए और सरलता भी कीजिए। आप भगवान की खूब भक्ति करते हो, लेकिन कहीं भी जाते हो तो ऐसा वचन बोल देते हो कि लोग क्या करें, आपसे बिल्कुल रुष्ट हो जाए, या आप रुष्ट होने वाला वचन भी ना बोले तो आप बिल्कुल कठोर हो। नहीं, आपको सरल होना चाहिए। भगवान को पाने के लिए सरल होना जरूरी है। तो सरलता पे भगवान रीझते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ और ऐसी ही कथा और बाबा जी गुरुदेव के वीडियोस जानने सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुंचाइए इसे, व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी हो, तथा साथ ही साथ इसे एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर किया कीजिए, ये कहानी कैसी लगी आपको, सत्संग कैसा लगा, और एक लाइक जरूर किया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव।